बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, ईरान और अमेरिका की कशीदगी में एक और मोड़ आ गया। ईरानी सरजमीन पर तबाह होने वाले यूक्रेन के मुसाफिर बरदार हवाई जहाज ने हालात का रुख मोड़ना शुरू कर दिया है। कई खबररसा इदारे ये कह रहे हैं कि यूक्रेनी जहाज को सोच समझकर निशाना बनाया गया, जबकि अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने बगैर सबूत के इल्जाम रूस पर आयद कर दिया, जिसके बाद रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हो चुके हैं। अमेरिकी हुकाम गलती पर गलती कर रहे हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से भी अब अमेरिका शदीद मुश्किलात का शिकार है। हित्ते में पैदा होने वाली नई सूरत हाल से आज की वीडियो में आपको आगाही देंगे और आपको मुखबर की उन मुखबरियों से भी आगाह करेंगे जो कि यकीनन आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा और आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते चलें कि हमारे चैनल मुखबर टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, पिछले चंद दिनों से हित्ते में जारी कशीदगी में कमी वाक़ हो रही है। अमेरिका की जानिब से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान ने जिस अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया है उसके बाद हालात यकसर बदल चुके हैं। अमेरिकी सदर मिस्टर ट्रंप कल तक जंग की बातें कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें अमन की तलाश है। गो के दर पर्दा अमेरिकी सेंट्रल कमांड और अमेरिकी हुकाम कई साजिशें तरतीब दे रहे होंगे, लेकिन ईरान ने बरवक्त कार्रवाई करके पूरी दुनिया को बतला दिया कि ईरान भी हित्ते का एक ताकतवर मुल्क है। किसी वक्त भी वो अमेरिकी बेसिस पर हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत और पेंटागन में बैठी अमेरिकन सेंट्रल कमांड मुहतात हो चुकी है। दूसरी जानिब ईरान से एक अफसोसनाक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज तेहरान से उड़ने वाले यूक्रेनी मुसाफिर बरदार जहाज को रॉकेट हमले से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज तबाह बर्बाद हो गया और 176 अफराद लुकमाए अजल बन गए। इस हवाले से एक अहम तरीन खबर यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बिना सोचे समझे रूस पर इल्जाम आयद कर दिया और कहा कि तैयारे को रूसी सहायता मिसाइल से निशाना बनाया गया। पेंटागन से जारी होने वाले इस बयान के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पेंटागन की जानिब से रूस पर लगाए जाने वाले इस इल्जाम से हित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरा असर पड़ेगा। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, यहाँ आपको एक और अहम खबर से भी मुत्तला करते चलें कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने जंग के हवाले से ट्रंप के एहतियात महदूद कर दिए। ऐवान ने अमेरिकी सदर को जंग से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद 194 के मुकाबले में 224 वोट से मंजूर हुई। अब यह करारदाद आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट से मंजूरी पर ट्रंप को कार्रवाई के लिए कांग्रेस की इजाजत दरकार होगी। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी के बाद कहा कि इस इकदाम से अमेरिकी जिंदगियों और इक़दार को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस के इल्म में लाए बगैर ईरानी जनरल पर हमला किया था। इस हमले के हवाले से ट्रंप इंतजामिया हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रही है। इस करारदाद के बाद सदर ट्रंप के पास इख्तियार नहीं रहेंगे कि वो किसी भी मुल्क के जनरल को कत्ल करने का आर्डर दें या जंग का नोटिफिकेशन जारी करें। अमेरिका ईरान कशीदगी ने हित्ते के चंद ममालिक को मजीद करीब कर दिया है, जबकि अंदरूने ईरान हालात ने नया रूप दिखा लिया है। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका को खदशा है कि जनरल कासिम सुलेमानी आज भी कब्र से उठकर उसके सामने आ खड़ा है। जनरल कासिम सुलेमानी इराक की दावत पर वहां पहुंचे थे। इराकी वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट से खिताब में बता चुके हैं कि जनरल सुलेमानी सऊदी अरब के लिए ईरान का अहम पैगाम लाए थे, जिस रोज उन्हें कत्ल किया गया। उसी रोज उनसे मुलाकात तय थी। गोया अमेरिका ईरान और सऊदी अरब की कुर्बत से भी खाइफ था। उसे इस बात का डर था कि अगर सुलेमानी के लाए हद का पैगाम सऊदी तक पहुंच गया तो ईरान और सऊदी में ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, जबकि अमेरिका शाम में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा चाहता है। ख़वातीन हज़रात, जबकि दूसरी तरफ रूस, तुर्की वगैरह उसे कायम रखने की काविशें कर रहे हैं। तुर्की लीबिया में अपनी अफवाज भिजवाने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब यमन में मौजूद है। शाम में भी उसे मुश्किलात का सामना है। ईरानी असर रसूख भी अरबियों के लिए परेशानी का बायस है, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से बेहतरीन पॉलिसी पर कारबंद है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका कशीदगी में जो बयानात और पैगामात आलमी दुनिया को दिए, उसके बाद ही अमेरिका ने अमन की राह तलाश करना शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर javed बाजवा को मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों का
दौरा करने और अहम मुल्कों से हुकूमती और उसकी सतह पर रवाबत की जो हिदायत दी वो मज़कूरा हिकमत अमली का हिस्सा कही जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि माजी में इलाकाई तनाज़ात में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है, लिहाजा वो अब हित्ते में किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने जंग किसी के मफाद में नहीं कि अपने नजरिए के साथ ये पेशकश भी दोहराई कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान की ईरान और वाशिंगटन के अलावा तेहरान और रियाद के दरमियान मुसालहत की कोशिशों को सामने रखा जाए तो वजीर आजम की इस पेशकश के जज्बे को बआसानी समझा जा सकता है। ईरान अमेरिका की कशीदगी के दौरान अमेरिकी हुकाम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर javed बाजवा से रब्ता किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना था कि वाशिंगटन इलाके में तनाज़ा नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत से जवाब देगा। जबकि पाकिस्तानी सिपाहसालार ने हित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत उजागर करते हुए मुतलका फरीकों पर जोर दिया कि जज्बाती फैसलों की बजाय सफारती तरीकाकार अपनाया जाए। दुनिया भर के अमन पसंद हलकों को इस बाब में अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि दूसरी सूरत में मनफी कैफियत के गालिब आने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इमरान खान जब जंग की बजाय अमन में शौकत की बात करते हैं तो वो दुनिया पर वाजे करते हैं कि हम अफगानिस्तान के बाद अपने कुर्बो जवार में किसी और जंग के शोले देखना नहीं चाहते। मुखबर टीवी के मौजूद सामईन, हित्ते के हालात पर अमेरिकी सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट्स के तुलसी गेबार्ड ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर सख्त तनबीह करते हुए मशवरा दिया है कि अमेरिका अपनी फौज इराक और शाम से निकाल ले। तुलसी गेबार्ड ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इराक और शाम से अपनी फौजें नहीं निकाली तो गहरी दलदल और ऐसी जंग में फंस जाएंगे जिसके सामने इराक और अफगानिस्तान की जंगें पिकनिक लगने लगेंगी। ट्रंप की जानिब से जंग की पहल की गई है और ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग की जानिब धकेल दिया है, एक ऐसी जंग जिसमें हमें पहले से ज्यादा नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। उनका कहना था कि मैं जानना चाहती हूं कि इस जंग के पीछे हमारी पॉलिसी क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं और इस जंग को छेड़कर हमारा मफाद और हमारा मिशन क्या है। तुलसी ने मजीद कहा कि यह बात वाज़ेह है कि ट्रंप के इस अमल ने हमारे मुल्क की कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया है और ट्रंप के इक़दामात ने हमारी कौमी सलामती के मफादात को मजरूह किया है। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी सियासतदान भी ट्रंप की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। दुनिया के चंद ही ममालिक ऐसे हैं जो अमेरिकी पॉलिसियों से खुश हैं, जबकि बेशतर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हैं। पाकिस्तानी दिफाई तज्ज़ियाकार भी यही कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर नहीं रखता। वो हित्ते में अपनी अजारदारी तो कायम रखना चाहता है, मगर किसी मुल्क की तरक्की को फलता फूलता नहीं देख सकता। इसकी कई मिसालें तारीख में मौजूद हैं। गुज़श्ता साल के शुरू में भी अमेरिका ने चीन से इक़्तिसादी जंग मोल ली, मगर चीन के जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका को खास बाहता कर दिया। जैसे अब की बार ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका बौखला गया। मुखबर की एक और मुखबरी से आपको आगाह करते चलें कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक पर शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। सुनने में आया है कि IMF ने सीपैक की तफसीलात तलब कर ली हैं और चीन इस मंसूबे की तफसीलात किसी को देना नहीं चाहता, जबकि हमारी हुकूमत मुआशी दबाव में इसकी तफसीलात IMF से शेयर कर चुकी है। सीपैक तो पहले ही भारत की आंख में खटक रहा था, तभी तो सीपैक मंसूबे के साथ ही भारत चाबहार में जा पहुंचा। चीन के बढ़ते हुए बैनुल बरआज़मी असरात भी अमेरिका के मन को नहीं भाते। तुर्की और ईरान ने मलेशिया के साथ मिलकर कुआलालंपुर में मुसलमानों के लिए जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, इमरान खान साहब उसमें शामिल ना हो सके। सऊदी अरब ने उस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की थी। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर चुका है। वहां भारत ने फौज तैनात कर दी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बंकर बनाए जा रहे हैं। हमारी सरहदों के पास हवाई अड्डे मुतहरिक हो चुके हैं। भारत ने अरबों रुपए से जो बाढ़ बनाई थी वो अब उतारी जा रही है। ऐसे हालात में हित्ते की सूरत हाल का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। ISPR की जानिब से बयान सामने आ चुका है कि वो अमन खराब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, न ही अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। जहां तक भारत या किसी भी मुल्क दुश्मन कुव्वत का ताल्लुक है तो अफवाज पाकिस्तान किसी भी तूफान का रुख मोड़ने की सलाहियत रखती है, जबकि अमेरिका की कोई गीदड़ बबकी हमें मरूब नहीं कर सकती। पाकिस्तान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका वियतनाम से दुम दबाकर भागा था, उसके फौजी हेलीकॉप्टरों से लटक कर निकल सके थे। इराक, अफगानिस्तान और शाम में भी अमेरिका को नाकामी का सामना रहा है। इराकी पार्लियामेंट सिक्योरिटी मुआहदा खत्म और गैर मुल्की फौजियों के इन्हिला का बड़ा फैसला कर चुकी है। आलम इस्लाम के तमाम ममालिक की जरूरत इस अमर की है कि वो आपस के इख्तिलाफात बुलाकर एक हो जाएं।
तो अमेरिका समेत दीगर कुव्वतों की साजिशों के तार अनकबूत काटे जा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमन की बात करना, क्या ट्रंप डर गया है या इसके पीछे एक बड़ी चाल बनाई जा रही है? आप हमें अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर कीजिएगा और जाते हुए हमारे चैनल मुखबर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।